लोग बहुत गलत कर रहे हो। तुम लोग जानते नहीं कौन है हम। एसपी डीएम तक पहुंचे है हमारी। सर ये तो जानते हो उसे? सर जानते नहीं पहचानते हैं। ये तो सना खान है, डीएस पार्टी है ना। वो सिकंदर खान वाली पार्टी? जी सर, उसी के वर्कर है। ये देखिए सर, छाती में 3 गोलियां मारी गई हैं और इंजरीज देख के लगता है पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई है गोली। गोली नहीं, मुझे लगता है इसके साथ और भी बहुत कुछ हुआ है। आसपास अच्छे से चेक करो। रणधीर, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। किसने ये सब होते हुए देखा? या यहाँ किसी को आते जाते देखा हो? मुंह में दही जमा है क्या? नहीं देखा है तो बोल दो कि नहीं देखा है। रात को हुआ होगा साहब, किसी ने नहीं देखा। कब से है सिकंदर खान के साथ? सर ये आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता थी, हाल फिलहाल में पार्टी ज्वाइन की थी। इसके परिवार में कोई है? हाँ, इसकी माँ है, पुलिया के उस पार रहती है। भाईजान, पुलिस लोकेशन पे पहुंची हुई है। मतलब उस सना जिंदा ऑफ हो गई टोटल। जिंदगी और राजनीति में भीतर ही भीतर क्या क्या चलता रहता है ये कहना बहुत कठिन है। यहाँ तो अनहोनी और अपराध की दस्तकें भी होती हैं, पर अक्सर सुनाई नहीं देती हैं। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। शुरू में तो हमें लगा कि महज हवस का मामला है, लेकिन उस महिला का संबंध एक राजनीतिक पार्टी के साथ था। ऐसे में तथ्यों को केवल प्राइमा फेसी यानी कि सतह से देखना काफी नहीं था। इसलिए हमने और हमारी टीम ने हर एक एंगल को टटोलना शुरू किया। आपको किसी पे शक? अरे वर्मा जी, शक तो आप ही ना कीजिएगा। वो तो हम करेंगे ही। आप बोलिए। पार्टी पॉलिटिक्स में जंग तो चलता ही रहता है, आप किस किस पे शक करें? वैसे सना कार्यकर्ता थी, पॉलिटिक्स से कोई सीधा संबंध नहीं था उसका। पर पार्टी के भीतर तो काफी फास्ट राइज कर रही थी वो। अब पुलिस वाले भी अफवाहगर्दी करेंगे जी। आपने ही तो कहा कि पुलिस वाले तो सब पे शक करते हैं। सिकंदर साहब, फिर इस मामले में हम... अरे वो बातों बातों में तो भूल ही गए। एक मीटिंग में जा रहे थे, लेट हो रहा है। लेकिन जिसने भी ये जलील काम किया है ना, उसको छोड़िएगा मत। अपना पूरा ताकत झोंक दीजिएगा उसमें। हमारा पूरा फेवर आपके साथ। चाय पी के जाइएगा। वर्मा जी को चाय पिलाओ। चलते। सर, पैंतरा मार के निकल गया। पैंतराबाजी का लाइफ बहुत छोटा होता है असलम, चाहे पॉलिटिक्स हो या रियल लाइफ। मालिक कुछ नहीं बोला तो मुलाजिम बोलेगा। साहब चाय। बस भाई, थैंक यू। अरे सर, सना मैडम कोई मामूली वर्कर नहीं ना थी, यूँ समझ लीजिए कैश बॉक्स की चाबी थी। साहेब और पार्टी दोनों मुट्ठी में थे उनके। सर, राजनीति में कहते हैं ना, उभरता हुआ चेहरा, वही थी सना जी हम लोगों की पार्टी में। हाई कमांड से एक्स्ट्रा क्लोज थी सना मैडम। एक्स्ट्रा क्लोज मतलब? वही जो उसका मतलब होता है सिकंदर सर और उनके बीच। लेकिन वो तो मैरिड है ना? डबल मैरिड सर, 2 बीवियाँ हैं उनकी, एक नाजिया मैडम, एक कॉर्पोरेटर मैडम। सना और सिकंदर एक दूसरे के करीब थे, बावजूद इसके कि सिकंदर की 2 शादी हो चुकी है। सर शायद इसीलिए आदमी हमें टरका के निकल गया। मर्द की औकात और घाव का मवाद बहुत दिन तक छुपा नहीं रहता असलम। देखते जाओ, मवाद बहेगा। हाँ, आदमी थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। इस पे नजर रखो, हमसे छुपा कर कोई कार्रवाई तो नहीं कर रहा है। और यहाँ राजनीति के अलावा गृह नीति भी दिख रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन अल्लाह का अभी पूरा फैसला नहीं आया है। सब बात हम ही बता देंगे। सना के साथ जो हुआ सो हुआ। मौत का सजा तो 1-2 लोगों को और मिलना जरूरी है। तुम देखते जाओ।
बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से 32 बोर के कट्टे का इस्तेमाल हुआ है। 3 गोलियां लगी हैं सीने में, दिल के पास। बचने का कोई चांस ही नहीं है। ये नफरत का खेल है असलम। सर आपका शक सही था, मर्डर से पहले रेप हुआ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक अकेली लड़की गुंडों के हाथ लग गई और रेप करके उसे मौत के घाट उतार दिया? हो सकता है। सर आपको क्या लगता है इन सब के पीछे कोई राजनीतिक कारण हो सकता है? क्यों नहीं, राजनीति में नफरत नहीं होता है क्या? वैसे वजह जो भी हो, सना जैसी औरत का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा अंतर नहीं होगा। एक काम करते हैं, सना के बाकी सभी कामों के बारे में पता लगाते हैं। अगर वजह पर्सनल भी हुई तो उसका सुराग हमें उसकी प्रोफेशनल लाइफ में मिल सकता है। अपने मुखबिरों को काम पे लगाओ असलम, सबूत हमें खोद के निकालना होगा। सर सना की माँ ही है। हम नहीं जानते दोस्ती दुश्मनी क्या होती है। हम तो बस इतना जानते हैं, मेहनत मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया, यहाँ तक लिया है। अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा। सर पिछले 5 सालों से सना ये आंगनवाड़ी संभाल रही थी। 2 साल पहले सिकंदर अली के कहने पे उसने ये पार्टी ज्वाइन की। सना के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर फंड मैनेजमेंट का काम सना दीदी ही करती थी। पिछले इलेक्शन में डीएस पार्टी का विक्ट्री सना दीदी के कारण ही हुआ था। सना के बारे में और कोई ऐसी बात, उसका किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या अनबन? हाँ सर, वो जो जन सवेरा पार्टी के नेता है ना, भोलाकांत त्रिपाठी, वो सना मैम को लेके एक बार बहुत बवाल किए थे। शर्म कीजिए शर्म। राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए इतना गिरना शोभा नहीं देता आपको। बोला बाबू, जो लोग हवा में उड़ते हैं वो गिरते हैं। हम तो मिट्टी से जुड़े हैं, जमीन पे चलते हैं, गिरने का कोनो गुंजाइश नहीं है। चलना है तो चलिए ना, पर औरत का आचरा पकड़ के चलने का क्या जरूरत है? वैसे आचरा ही पकड़े हैं कि कुछ और भी किए हैं? मर्डर नहीं ना होता है, और फिर राजनीति में छवि चलता है, इमेज। बूझते हैं ना, मर्डर करने से सफेद खद्दर लाल होता है और मुंह काला। फायदा? और फिर शतरंज में जीत प्यादा मारने से नहीं, राजा मारने से होता है। चेस तो खेलिए लेते होंगे आप। भोला बाबू, यहाँ गेम नहीं चल रहा है, क्राइम हुआ है। एक पार्टी वर्कर मारी गई है और उस केस को हमको सुलझाना है, क्रिमिनल को पकड़ना है। और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस तहकीकात में हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे। अरे काहे नहीं करेंगे? आफ्टर ऑल पब्लिक सर्वेंट जो है हम, हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। और जो भी मारा है ना सबला को, फांसी पे चढ़ाइएगा साले। टेंशन मत लीजिए सर, बाल बीमा का नहीं कर पाएगा कोई आपका। बाबू जादव, राजनीति में टोपी काहे पहनते हैं पूछते हो? बाल कवर्ड रहता है। अभी तो ट्रेलर खत्म हुआ है, असली मजा तो पिक्चर खत्म होने के बाद आएगा। ये क्या कर रहे हो? कितना पैसा चाहिए तुमको? बोलो, अरे बोलो ना, हम दे रहे हैं ना तुमको। काम हो गया। चलिए हटिए हटिए, पीछे हटिए। हटिए आप लोग प्लीज। पीछे हटिए देखने जरा। दीजिए। पीछे हटिए। इतने रसूखदार आदमी की बीच सड़क में हत्या। सर ठीक वैसे ही 3 गोलियां मारी गई हैं छाती में।
सर मुझे तो लगता है किसी एक ही आदमी का काम है, लेकिन सर किसी की दोनों से दुश्मनी, दोनों से बदला। नदीर, आसपास चेक करो। सर दो हत्याएं हो गई असलम। एक पार्टी का उभरता हुआ चेहरा और एक पार्टी प्रेसिडेंट, और दोनों की एक ही तरीके से हत्या हुई है। अब ये खेल थोड़ा बड़ा हो गया है। राइट सर, सबसे बड़ा फायदा तो जन सवेरा पार्टी को ही होगा। इलाके में 2 ही रसूखदार पार्टी है, और सना की इन्वेस्टिगेशन में भोलाकांत त्रिपाठी ने भी तो वही कहा था। शतरंज में जीत प्यादा मारने से नहीं, राजा मारने से होता है। इस भोलाकांत त्रिपाठी को पुलिस स्टेशन बुला। उस दिन बहुत शतरंज बांच रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि सिकंदर अली खान के फैमिली डिस्प्यूट में भोलाकांत त्रिपाठी अपनी कोई राजनीतिक बाजी मार गया है। गिराई की बेगम काहे मातम मनाने का नाटक कर रही है? तेरे उस शादी के ठेके में आंसू बहाना भी लिखा था का? चल चल दूल्हा हमने स्वर की चली। अभी हम एक मर्डर केस से जूझ ही रहे थे कि दूसरा मर्डर हो गया, उस पार्टी के प्रेसिडेंट सिकंदर अली खान का। अब ये मामला गहरा गया और जाहिर सी बात है हम पर दबाव भी बढ़ गया। इसलिए हमने किसी भी पॉइंट को अनदेखा ना करते हुए अपनी तहकीकात को जारी रखा। गुस्सा, बस ऐसे वैसे गुस्सा थी। पैर का लहर माथे पर चढ़ गया जब वो उसे ब्याह कर घर ले आया। मर्द के हवस और उसकी जिद के आगे औरत का कहाँ चलता है? तो सिकंदर साहब ने इसके चलते आपको प्रताड़ित या टॉर्चर वगैरह कुछ? कभी नहीं, बस टाइम फिक्स कर दिया था। मतलब? हफ्ता में 4 दिन हमारे साथ रहते थे और 3 दिन उसके साथ। आपने उस दिन जोया को किराए की बेगम कहा था। किराए की बेगम काहे मातम मनाने का नाटक कर रही है? मतलब? हम पूछे थे उनसे। बात को समझने का कोशिश करो, जज्बाती होने से नहीं चलेगा। ये सब राजनीति का चाल है। बेवकूफ समझते हैं क्या आप हमको? ये राजनीति का झांसा ना आप हमको मत दीजिए। हमने दूसरा निकाह कर लिया, हमारी जिंदगी बर्बाद करते हुए आपको दुख नहीं होता? कौन कहता तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई? सबको पता है तुम हमारी बेगम। हाँ देखो, कोई तकलीफ नहीं होगा तुमको, ना आज ना आगे कभी। और ये रोना धोना बंद करो, अच्छा नहीं लगता है। सिकंदर साहब आपके चलते एक दूसरी औरत को ब्याह के ले आए, और सुनने में आया है कि सना के भी काफी क्लोज थे वो। तो ये जो कुछ भी हुआ मर्डर वगैरह, ये किसी ने उनको उनकी बेवफाई का इनाम तो नहीं दे दिया है? आप घुमा फिरा के काहे पूछ रहे हैं? आप सीधा सीधा पूछ लीजिए कि हम ही मारे हैं ना अपने शौहर को और उसकी फ्रेंड को? हमें शक है। कीजिए शक। जब से वो बदजात जोया हमारी जिंदगी में आई है, जिंदगी बदल गई है हमारी। हाँ बदल गया, हमारा सारा जिंदगी बदल गया जिस दिन सिकंदर साहब हमारे ढाबे पर पहली बार आए। फिर आने लगे। धीरे धीरे समझ लीजिए कि हम एक दूसरे के दीवाने हो गए। सिकंदर सर, सिकंदर सर। वो यहाँ नहीं है। अच्छा। फिर वसीम से खुला ले लिए और सिकंदर साहब से निकाह हो गया। निकाह पड़ गया? लेकिन हमें तो पता चला है कि सिकंदर साहब आपको किराए पर लेकर आए थे। लोगों का का है, जितने मुंह उतनी बात। रिश्ता रिश्ता होता है सर। लेकिन इस रिश्ते के मिडल में जो आई सना, उसकी मौत हो गई, और जिस शख्स ने ये रिश्ता बनाया वो भी मौत करने वाला बन गया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जोया जी, आपको नहीं लगता है कि ये किसी की नफरत का खेल है? ये सब हम नहीं जानते सर। हमें तो बस इतना पता है कि तकदीर हमारे साथ में गजब खेल खेल रही। दोनों शोहर के बीच में हमें। आपके शौहर ने आपकी इस किराए की शादी के लिए, मेरा मतलब है शादी के लिए, एतराज नहीं जताया?
नहीं जताया। वो भी जानते थे कि हमारे और सिकंदर साहब के बीच में कितना प्रेम है। हमने अपने एक शौहर को छोड़ा और दूसरे ने हमें। हम तो कहीं के नहीं रहे। वैसे आपके पहले शौहर रहते कहाँ हैं? पुण्या। एड्रेस लिखवाइए उनका। फरीद, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। अब आगे क्या करना है? सब्र करो, आसपास पुलिस है, मौका मिलते ही निकल जाएंगे। और हाँ, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। 3 दिन बाद यही मिलना रात को। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वसीम के यहाँ किसी को भेजा? जी सर, हमारी एक टीम पहुंची है वहाँ। सना से दुश्मनी जोया को भी हो सकती है, नाजिया को भी, लेकिन फिर सिकंदर अली खान का मर्डर क्यों हुआ ये बात समझ में नहीं आ रही है। असलम, जोया, नाजिया, सना और सिकंदर, इन सभी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर ये सिकंदर खान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है। 3 गोलियां सीने के बाईं तरफ, जैसे सना को मारा गया था। बैलिस्टिक रिपोर्ट भी सेम है, 32 बोर का देसी कट्टा। हमें लगता है ये किसी प्रोफेशनल का काम है, किसी ने गैंग को सुपारी दी है। बहुत सफाई से मारा और निकल गया। असलम, अपना वो खबरी है ना, इशाक चक वाला, मनोहर से कहो जरा पता लगाए आजकल हमारे एरिया में कौन सा गैंग एक्टिव है, और जरा सना और सिकंदर का पोथी पत्रा निकालो। इन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा था ये पता लगाना बहुत जरूरी है। सना की वजह से सिकंदर मारा गया, या फिर सिकंदर की वजह से सना मारी गई, या फिर इन दोनों को टारगेट करके भोलाकांत त्रिपाठी अपना रास्ता साफ कर दिया। मारना होता तो प्यादे को नहीं राजा को मारते, यही कहा था ना उस दिन। अब प्यादे को भी मार दिया और राजा को भी मार दिया। आप गलत बात कर रहे हैं, हम किसी को नहीं मारे हैं। तो उस दिन इतना शतरंज काहे बांच रहे थे? हम अपना बच्चा का कसम खा के कहते हैं, न किए हैं न करवाए हैं। भोलाकांत त्रिपाठी, अगर तेरे खिलाफ एक भी क्लू मिल गया ना तो उल्टा टांग के इतना मारूंगा सारा शतरंज भूल जाएगा। जा, और सुन, शहर छोड़ के जाने का सोचना भी मत। सर, पूर्णिया से लेकर सहरसा तक में 3 गो गैंग एक्टिव है। सागर भुयान, पंचानन यादव और सन्यासी शुक्ला। ये तीनों में से कौन एगो हो सकता है सर? तो पता लगा? हाँ, पर वो क्या हुआ? सर थोड़ा कन्वेंस चाय नाश्ता मिल जाता। चल, लेकिन सुन, जैसा नाश्ता करवाएंगे खबर भी वैसी चाहिए। देंगे ना सर। सर, महीनाभर पहले वो लड़के का नाम फरीद है सर। सिकंदर की बेटी मुस्कान के साथ उसका 1 साल से लटपट चल रहा था। ये बात से उसके माँ बाप बेखबर थे। फिर एक दिन सिकंदर अली खान को एक वीडियो फॉरवर्ड किया। बंटी, मेरे बच्चे जरा भी डर नहीं लगा तुम्हारे बेटे को? हाँ, हमारे साथ दोबारा इधर दिखे ना तुम्हारे पूरे खानदान को उठवा देंगे, समझे? लेकर जाओ इसको। इसके बाद तो सर उसका खानदान ही उठ गया। मतलब ये सर फरीद यही मोहल्ले में रहता था। अब सुनते हैं कि वो लोग कलकत्ता चले गए। फरीद के साथ अब भी संपर्क में हैं आप? जी, हम उससे लव करते हैं। लेकिन अगर लव है तो फरीद ने अश्लील वीडियो क्यों बनाया? वो वीडियो फरीद ने नहीं बनाया है, जोया के उस पिल्ले ने बनाया है। सॉरी, किसकी बात कर रही हैं आप? अरहान। आपको कैसे पता? बस पता है। तो फिर फरीद को तो अरहान से बदला लेना चाहिए था। सना और आपके अब्बू को मार के उसको क्या मिलेगा? फरीद ने कुछ नहीं किया है, वो इनोसेंट है। और ये फरीद कहाँ रहता है अभी? कलकत्ते में? नहीं,
पूर्णिया में। अरहान, जोया का बेटा। पर इतना छोटा बच्चा एक एमएमएस बना के मुस्कान के बाप को भेज सकता है? शायद किसी ने मदद की हो सर। मदद तो उसकी माँ ही कर सकती। आप भी गजब बात करते हैं इंस्पेक्टर साहब। लड़का लड़की खुलेआम नैन मटक्का करे और ब्लेम पड़े हमारे बिटवा पर। पर हमने सुना है कि वीडियो आपके बेटे ने ही बनाया था। हमेशा सुना सुनाया सच नहीं ना होता इंस्पेक्टर साहब। सच ये है कि सिकंदर साहब ने खूब कूटा फरीद को और फरीद ने इस बात का बदला लिया। सच बोल, नहीं तो मार मार के ना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। चांस लगता तो हम ही मारते सिकंदर अली खान को और उसकी उस रखेल को। पत्नी के होते हुए औरत लोगों से रिलेशनशिप रखे हुए थे। हम नहीं मारे सर उसको। उसने नहीं मारा है, उसने किसी से मरवाया है। किसको दिया था सुपारी? हम नहीं मारे उनको, हम तो बस मुस्कान को अपने साथ लेके निकलने वाले थे। पर अब तो कहीं निकल ही नहीं पाएगा, मन भरा नहीं है इसका। सर मैं मनीष, शंभूगंज थाना पूर्णिया से। सर जोया अंसारी के पति वसीम अंसारी ने 3 महीने पहले हमारे थाने में एफआईआर दर्ज करवाया था। साहब सिकंदर अली खान हमको और हमारा वाइफ को बहकाकर हमारा वाइफ से निकाह कर लिया और कहा कि इसके बदले में महीने महीने हमको किराया देता रहेगा। साहब बोला कि हम तुम्हारी किस्मत बदल देंगे, धावा चमका देंगे, बस तुम अपना वाइफ को हमको किराए पे दे दो। सर कहने लगा कि 2-4 महीने पेमेंट दिया, उसके बाद बंद कर दिया। जब वसीम अंसारी ने तकाजा किया तो सिकंदर उसे गाली देने लगा। तो तुम लोगों ने तहकीकात नहीं किया था सर। शायद ये सब में वसीम और उसकी बीवी की मिली भगत है। अभी आपके थाने से तलब हुआ तो हम पता किए, वसीम और उसकी बेटी घर से गायब है, घर पे ताला बंद है। तुम लोग वसीम के घर पे नजर रखो, शायद वो लौटे, और अगर उसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो इन्फॉर्म करना। जी सर। थैंक यू। असलम, अगर सिकंदर ने वसीम को कोई पेमेंट किया है तो हो सकता है चेक से पेमेंट किया हो। पता करो वसीम का किसी बैंक में अकाउंट है, और अगर है तो पिछले साल भर का स्टेटमेंट निकलवाओ। जी सर। सबका मोबाइल डिटेल आ गया ना? आ तो गया सर, लेकिन शक करने जैसा तो कुछ भी नहीं है। गैंग के विषय में कोई लीड? अनवर लगा हुआ है सर। बड़ी हैरानी की बात है, दौलत शोहरत कमाने के चक्कर में इंसान शर्म लिहाज सब कुछ छोड़ देता है। बीवी ने अपने शौहर को एक ज्यादा पावरफुल, ज्यादा प्रतिष्ठित आदमी के लिए छोड़ दिया, वहीं शौहर ने पैसे के बदले में इस बात को स्वीकार भी कर लिया। यकीन मानिए हमारा दिमाग तो ये सोच के चकराने लगा था कि मियां बीवी में से ज्यादा लालची कौन है। बिल्कुल झूठ बात है सर। कोई शौहर अपनी बीवी को किराए पे देता है का? जो कुछ हुआ था हमारी मर्जी से हुआ था। पर देखिए ना, सांप छछूंदर जैसा हालत हो गया है हमारा। सिकंदर साहब चल बसे, वसीम वो तो था ही नालायक, पर अब हमारी बिटिया को भी हमसे दूर कर दिया। माए सर, बहुत तकलीफ होता है ये सब देखकर। हो सकता है सिकंदर और वसीम के बीच हुई इस मंथली डीलिंग के बारे में जोया को पता ही ना हो। अब अगर वसीम ने पुलिस स्टेशन में आकर उस मंथली डीलिंग के बारे में कंप्लेंट की है तो ये बात पूरी तरह से झूठी तो नहीं हो सकती। सर हो सकता है इन दोनों के बीच पहले मंथली पेमेंट की बात हुई होगी, लेकिन बाद में जब पेमेंट रुक गई तो वसीम और सिकंदर के बीच अनबन हुई होगी। अब हत्या के पीछे ये भी तो एक वजह हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। सिकंदर के साथ उसकी दुश्मनी समझ में आती है, लेकिन सना को वो क्यों मारेगा? इस वसीम की तलाश तेज करो, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब सिर्फ वसीम ही दे सकता है। सिकंदर अली खान हत्याकांड में पुलिस को बड़े सुराग मिले। बताया जा रहा है कि मनिहार पुलिस को ये सुराग पूर्णिया से मिले। उनका कहना है कि बहुत जल्द इस दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर देंगे और कातिल को बेनकाब कर देंगे। आप कहाँ जा रहे हो? बेटा हम 2-4 दिन के लिए पटना, हमारा मतलब हम 2-4 दिन के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। अब्बू हमें भी ले चलो। बेटा अभी हम 2-4 रोज के लिए काम से जा रहे हैं, जब हम वापस आएंगे तो आपको आपकी अम्मी से मिलवाने ले चलेंगे। तब तक आप अपने दद्दू के साथ रहो, ठीक है? अब्बू फिर दोस्त का ख्याल रखिएगा, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। गलत नहीं बोल रहा था वसीम। सिकंदर के अकाउंट से उसको 20 महीने तक पेमेंट आया है, पिछले 3 महीने में रुका है। तुमको याद है सिकंदर के ऑफिस में एक स्टाफ वाले ने
हवालत में इससे भी मीठी चाय मिलती है। लेकिन चल। सर जब सिकंदर हमारी वाइफ के सौदे का बात किया तो अल्लाह कसम बता रहे हैं सर, हमको बहुत जोर से गुस्सा आया। पर जब उसने पैसे का पान खिलाया तो तुमने खा लिया? नहीं सर, सिकंदर अली खान ने हमसे कहा कि उसको पॉलिटिक्स में हमारे वाइफ का ज़रूरत है उधार पे, महीना का महीना पैसा देगा वो, और 2 बरस बाद बीवी वापस। तो हमने भी सोचा सर कि हमारा किस्मत चमक जाएगा। हमको बहुत समझाया बुझाया और खुला दिलवा दिया। ये सब सारा गेम उसी का है सर। तो फिर बात बिगड़ क्यों गई? शुरू में खाता में टाइम पे पैसा आता रहा, फिर रुक गया। फिर जब हम उससे अपने पैसा के बारे में बात करने पहुंचे तो फिर यहाँ दिखाई दिए ना तो फेस का भूगोल बिगाड़ देंगे तुम्हारे। चलो निकलो यहाँ से। हमारा पैसा? कौन पैसा? हमारी बेगम जोया का सौदा किए थे ना। फेस लाल कर देंगे मार मार के तुम्हारा, जो उसका नाम लिए तो। अब वो हमारी बेगम है। चल निकलो यहाँ से। चल। बकलोल समझ रहे हो पुलिस को? नहीं सर। जोया कह रही कि उसका और सिकंदर का प्यार था, लव था, और तूने पूरे होशो हवास में उसे खुला दिया था। और तू कह रहा है कि उधारी का ब्याह हुआ? नौटंकी कर रहे हो तुम? नहीं सर, हम सच बोल रहे हैं सर। कोई नया खेल तो नहीं खेल रहे हो तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर? कैसा खेल सर? ये कि पैसे आना बंद हुए, सिकंदर को मार दिए ताकि आगे की जिंदगी सुकून से जी सको। कैसा खेल खेलेंगे सर? खेल तो हमारे साथ किया है वो। बहुत चालाक आदमी है सर। सारा गेम उसी का है। रिमांड लो इसका। अरे सर हम कुछ नहीं किए। अरे सर हम कुछ नहीं किए सर। हाँ मनोहर बोल। सर सिकिया टोला कटिहार से बोल रहे हैं। ठीक है मनोहर, गाड़ी कटिहार की तरफ लो। ठीक है तुम जाओ। अरे कार तोड़ दी रुक। नाम नहीं जानते हैं सर बस खाली फोन आया था। पहले 5 लाख और फिर बाद में 2 लाख का सुपारी दी हूँ। सिकंदर अली खान? बात पैसा सब फाइनल हो गया था और अगला दिन काम करने ही जा रहे थे, फिर मैडम का फोन आ गया कि सना खान को भी मारना है। हाँ हो जाएगा, मौका मिलते ही कर देंगे। तो नाम नहीं बताया उसने? नहीं सर, बाकी बताया हुआ ठिकाना पे अगला दिन पैसा पहुंच गया था। पर तुम लोगों को पैसा मर्डर करने का मिला था ना? जी सर। तो फिर रेप काहे किया उसका? साहब हम दोनों सोचे कि उसको मारने से पहले थोड़ा मजा मार लिया जाए। मजा मार? फोन किस नंबर से आया था? जिस फोन और सिम से डील करते, डील पूरा हो जाने के बाद उसको तोड़ के फेंक देते हैं सर। नंबर याद भी रखते हैं। सर ये कौन सी बेगम ने पैसे दिया होगा? दोनों को थाने बुला ले। सोचने वाली बात यह है असलम कि सुपारी के 7 लाख किसी भी बेगम के पास आए कहां से? ये जोया अंसारी और नाजिया खान के बैंक स्टेटमेंट। 7 लाख का डेबिट या क्रेडिट किसी भी स्टेटमेंट में नहीं है। इसका मतलब है पैसा कहीं और से आया है। और कहां से आ सकता है सर? सोया काहे बुलाए मुझे यहाँ? जो हुआ सो हो गया, अब आगे के बारे में सोचना है। हम घर संभालते हैं, तुम पार्टी और ऑफिस संभालो।
क्या बात है सर? अब भी बोलना पड़ेगा। सोच रही होंगी ना कि हम कैसे पहुंचे तुम्हारी इस लव स्टोरी में। हाँ सर, सिकंदर साहब की बेगम ने पहले 5 फिर 2 लाख रुपए निकाले थे पार्टी फंड से। क्या बोल के लिए थे? यही कि साहब को चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, ये 7 लाख रुपए ये कौन सी बेगम लेके गई थी? तो है मैडम। सिर्फ लव स्टोरी नहीं, पूरा स्टोरी सुनना है हमको। सिकंदर साहब हमारे ढाबे पर रोज आने लगे और एक रोज हम लोगों का कॉर्पोरेटर वाला सीट जो है वो महिला आरक्षित हो गया है, और वो भी वो महिला जो पिछले समुदाय से हो। समस्या हो गई, अपनी वाइफ को भी उस सीट पे खड़ा नहीं कर पा रहे। तुम चुनाव में खड़ी हो गए और हमको और हमारे क्षेत्र के लोगों को यकीन आ जाए, इसके लिए हमसे निकाह कर। उस दिन हमें ऐसा लगा जैसे हमारी किस्मत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही। सिकंदर साहब ने वसीम के सामने एक प्रपोजल रखा। वो सिर्फ कागज पे होगी हमारी बेगम, और चुनाव जीतने के बाद हर महीना तुमको पैसा मिलेगा, और फिर 2 साल के बाद तुम्हारी बेगम तुम्हारे पास वापस। लेकिन 2 साल तक हमारे क्षेत्र में दिखाई मत देना। फायदा ही फायदा है। बोलो। हम इलेक्शन जीते थे। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम अपना कुर्सी संभाल रहे हैं। ये कुर्सी तुम्हारा कैसे हो गया? तो अब भी हमारा है। मतलब तुम प्रॉक्सी हो। तो इंग्लिश वर्ड है, माने नाम तुम्हारा, पोजीशन हमारा। चलो उठो उठो, जाओ घर जाओ, नेतागिरी हम संभाल लेंगे। जिला प्रदेश पार्टी यूनिट का मीटिंग था। हमको सरकारी इनवाइट भी मिला था। तुम कहाँ चली आई? अरे आज पार्टी का अधिवेशन है, इसलिए हम चले हैं। घर जाओ और बढ़िया मसालेदार कटहर का सब्जी बनाओ, बहुत दिन से नहीं खाया। चलो। और अब तक हम अच्छे तरीके से समझ चुके थे कि सिकंदर जैसा इंसान ना हमें कभी भी दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक सकता है। तब हमें एक नाम याद आया, सन्यासी शुक्ला। हमारी उससे भेंट हुई थी हमारे ढाबे पे। सुपारी के काम के अलावा ठेकेदारी का भी काम करता है। कार्ड छोड़ के गया था हमारे पास में, बस फोन उठाया और बात फाइनल कर दी हमने। हेलो, सिकंदर अली खान को मारना है, बस। प्रॉब्लम एक ही थी, 5 लाख रुपए। हमारे पास कुछ नहीं था, पर हमने नाजिया को सिकंदर साहब के नाम से कई बार देखा था अकाउंटेंट से पैसे निकालते, और एक 2 बार तो सिकंदर साहब ने अकाउंटेंट को कहा भी था कि हमें पैसे दे दे। हम सीधा चले गए अकाउंटेंट के पास। इसीलिए उस अकाउंटेंट ने हमें पार्टी लॉकर से पैसे दे दिए बिना कुछ पूछे। उस रोज सिकंदर साहब भी पार्टी के काम से पटना गए थे। सब सही हो गया, पर वो सना पार्टी फंड से 5 लाख ली हो तुम? हाँ। हम जान सकते हैं काहे? तुमको बताना जरूरी है का? हाँ, काहे कि पार्टी फंड का हिसाब हम ही रखते हैं ना। साहेब मंगवाए थे, अभी पटना गए हैं, आएंगे तो पूछ लीजिएगा। उस औरत का पार्टी पर पूरा कंट्रोल था। सिकंदर साहब भी उसकी मुट्ठी में बंद थे। नाजिया की भी कुछ नहीं चलती थी उसके सामने। अगर उस औरत ने सिकंदर साहब से बोल दिया होता तो हमें तो मुश्किल पड़ जाती ना हिसाब देने। और वैसे भी हमें लग ही रहा था कि आगे जाके हमारे लिए मुसीबत ही बनेगी। हमने सोच लिया कि अगर सिकंदर साहब को मरवा सकते हैं तो फिर सना को काहे नहीं। इसलिए उसकी भी सुपारी दे दी हमने। सना खान, उसको भी टपकाना है। सन्यासी शुक्ला ने पहले सना को मारा, पर सिकंदर को घेरे में लेने के लिए 2 दिन लग गए। इसीलिए सिकंदर की जिंदगी 2 दिन से बढ़ गई।
तुमने अपने पहले शौहर को दगा दिया, उसे छोड़ दिया, फिर दूसरे शौहर को भी दगा दिया, उसे तो मरवा ही दिया। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये सब किया क्यों? हमने जो कुछ भी किया ना, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए किया। और हमने वैसे ही फैसला कर लिया था कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम कहीं दूर चले जाएंगे थोड़े दिनों बाद। पर भविष्य तो बना ही नहीं, और अब तुम सारी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आओगी, तो भविष्य तो तुम्हारा बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है कि वक्त ने जोया को आगाह नहीं किया था, दस्तक नहीं दी थी। शादीशुदा और मौका परस्त सिकंदर अली खान का उसके ढाबे पर बार बार आना, शौहर वसीम का सिकंदर अली खान के इनडिसेंट प्रपोजल को पहले मना करना और फिर एक्सेप्ट कर लेना, दस्तक सिकंदर खान को भी मिली थी। 3 औरतों की नफरत, उसे सचेत हो जाना चाहिए था। उधार की शादी नाम का ये कुख्यात केस हमने और हमारी टीम ने 2 हफ्ते में सॉल्व कर लिया था। 560 पेज की चार्जशीट सत्र न्यायालय में दायर की गई और जोया अंसारी और 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अंत में हम यही कहेंगे कि कहीं भी जाने के लिए शॉर्टकट लेना गलत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट लेने से पहले ये जान लीजिए कि कहीं वो रास्ता किसी दरिया या खाई में तो नहीं उतरता है। मिलते हैं अगले अंक में एक और अनोखे केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं,